हैरान हूं, दिल को रूंगे पीटू मैं जिगर को। मतलब सारे क्रिकेट बोर्ड की इनकम मिला लो तो बीसीसीआई के 50% भी नहीं हो रही। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। कोई हया करो, लोग भूखे मर रहे हैं। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, व्हाट नॉनसेंस। और ये याद रखें कि जो दुनियाई क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। खुदा की कसम हंसना हराम होना चाहिए। और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। बच्चे बिलक रहे हैं, लोग जलील हो रहे हैं, बिल जलाए जा रहे हैं, आप दंदियां निकाल रहे हैं और डांस पर मार रहे हैं। बीसीसीआई की टर्नओवर देखकर कैसे पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। काफी मजेदार वीडियो है पाकिस्तानी मीडिया की, इसलिए आप भी वीडियो को आगे तक जरूर देखें। आपने बात की अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड की। अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड से मुझे याद है 18,700 करोड़ रुपए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अकाउंट में। मुझे तो नंबर सुन के मैं क्या कहते हैं उसको, बम्बू आ गया, बम्बू। ओए 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 मतलब अजीब नंबर है यार ये 18,700 को। एक इंडिया का कोई ड्रामा आता था ना, वो मिस्टर बजाज आते थे, उसमें इसको 25,000 करोड़ दे दो, इसको 2,000। अभी तो ये तो आप बता रहे हैं अकाउंट में जो भी वर्ल्ड कप खत्म हुआ था उसके बाद में पैकेज बना रहा था। 200 अरब रुपए का फायदा हुआ है भाई, पता नहीं कितने। इसके अलावा अलग वो जो गेट मनी आई थी वो अलग, फिर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के अलग, और मतलब इतना पैसा हुआ, पैसे की भरमार है। क्या करेंगे यार ये, मतलब खर्च क्या करेंगे क्या है यार। अच्छा, जो दूसरा क्रिकेट बोर्ड है उसके पास 1,000 अरब रुपए भी नहीं है, 1,000 करोड़ भी नहीं। मतलब इतने आईसीसी के पास होंगे, मुझे तो नहीं, नहीं आईसीसी के पास भी नहीं होंगे इतने। आईसीसी के पास भी, हमारे पास तो 400 करोड़ है, ऑस्ट्रेलिया के पास 600 करोड़ है। तभी तो कमाऊ पूत है ना, फिर इंग्लैंड वो के ऐसी बात है। वो इंग्लैंड के पास 550 कुछ करोड़ है। मतलब सारे क्रिकेट बोर्ड की इनकम मिला लो तो बीसीसीआई के 50% भी नहीं हो रही। वेरी नाइस है। मतलब अच्छा बी निकाल दें तो वैसे ही वो सीसीसीआई लगा हुआ है, वो उसको उल्टा करें तो आईसीसी बनता है वो, उसको वो तो मसला कोई भी नहीं है यार। मैं तो वेरी नाइस यार। मतलब बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल-अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है, और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल-अक़वामी तंजीम है एसीसी और आईसीसी, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना। वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है, और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है, वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस, जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है, उसका सफारती वज़न बढ़ा है, और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है, और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का एक टूल है, जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है, और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है, और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। मिसाल के तौर पर 2017 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में धमकी दी कि अगर मेरी शराइत नहीं मानेंगे तो हम नहीं आएंगे। अब इसको कोई इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 2021 में T20 में उसने कहा अगर तारीखें नहीं बदलोगे तो हम नहीं आएंगे। तो इस वक्त हमारी मजबूरी है, क्रिकेट में रहना है। अगर हम नहीं रहेंगे
तो फिर उसमें हमारा नुकसान ज़्यादा है। कहीं खाया करो, लोग भूखे मर रहे हैं। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, व्हाट नॉनसेंस। क्या आपका ना साइज मिलता है उसके साथ, ना आपके सिस्टम्स उसका मुकाबला करते हैं, ना आपकी इकोनॉमी, ना आपकी मोरालिटी, कोई सिर पैर ही नहीं है। किस बात का कंपैरिजन? ये तो हमी एक बिल्कुल एक तिल है, मटके का, तिलों का भरा हुआ मटका हो, उसमें एक तिल है। क्रिकेट, उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। घुटने टेक दिए, घुटने हैं कहाँ आपके? घुटने टेक दिए। क्रिकेट खेलो, चलो। मत खेलो, मत खेलो। सर जब खेलने को ग्राउंड्स नहीं होंगे तो फिर और बहुत कुछ होता है, यही तो तवज्जो करने की जरूरत है। नहीं आशा, खुदा की कसम, हंसना हराम होना चाहिए। जो हालत है, अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक फैमिली की तरह है, तो आपकी फैमिली में कोहराम मचा हुआ है। बच्चे बिलक रहे हैं, लोग जलील हो रहे हैं, बिल जलाए जा रहे हैं, आप दंदियां निकाल रहे हैं और डांस पर मार रहे हैं। मुझे तो छिछोरपन लगता है, आई एम सॉरी। और ये याद रखें कि जो दुनियाई क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए, तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहाँ से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। देखिए इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है। इस वक्त ऑकस जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इंडिया, क्वाड, ये वो सारा एक उसका वो लेवल है जिसपे वो बात कर रहा है। वो अपने, और फिर उसके बाद वो इंडो, मिडल ईस्ट, यूरोप, ये जो एक हाईवे और उस किस्म की जो चीज़ें और ट्रांस कॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन लाइंस बिछाना चाह रहा है, वो अपने आप को डिफरेंट लीग में देखता है। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। इंडिया, मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पे आज इंडिया बैठा हुआ है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे पाकिस्तानी हैरान है, पाकिस्तानी मीडिया खुद शॉक्ड है कि नंबर 1 पे बीसीसीआई है जिसकी टर्नओवर है 18,700 करोड़, और जो नंबर 2 पे है उसकी है मात्र 600 करोड़। 600 करोड़ और 18,700 करोड़ में कितना फर्क है आप खुद देखिए। अगर टॉप 10 बीसीसीआई को हटा दें तो बाकी जो टॉप 10 क्रिकेट बोर्ड बचते हैं उन सब को भी उनकी टर्नओवर इकट्ठी कर भी ली जाए, या बाकी अदर सभी क्रिकेट बोर्ड की टर्नओवर को एक साथ मिला लिया जाए, तब भी वो बीसीसीआई के बराबर नहीं बनती। और ये पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रही है कि जितना पैसा बीसीसीआई के पास है शायद उसका 50% भी आईसीसी के पास ना हो। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई जो है पूरी दुनिया के क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा है, और अगर बीसीसीआई ना हो तो शायद क्रिकेट दुनिया से ख़त्म हो जाए। तो ये रियलिटी है, और ये रियलिटी पाकिस्तानियों को भी समझ में आ रही है। अब पाकिस्तान की मजबूरी ये है, जब इंडियन टीम किसी भी कंट्री का दौरा करती है तो उस एक दौरे से उस देश का क्रिकेट बोर्ड 3 साल में जितनी कमाई करता है वो सिर्फ एक इंडियन क्रिकेट टीम के दौरे से कमा लेता है। तो सभी क्रिकेट बोर्ड इंडिया के साथ मैच खेलते हैं तो उनको कमाई होती है, लेकिन भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता, इसलिए पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा नुकसान सहना पड़ता है। तो इसलिए अब पाकिस्तानी मीडिया को आपने देखा कैसे वो हैरान है बीसीसीआई की कमाई देखकर, और उन्हें ये लगता है कि शायद अगर पाकिस्तान भी इंडिया के साथ क्रिकेट खेले तो पाकिस्तान की इनकम, जो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसकी इनकम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तब तक इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई भी सीरीज़ नहीं खेलने वाला। अब इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, यस या नो के तौर पर। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें, और पाकिस्तानी मीडिया की ऐसे ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, उसके लिए सब्सक्राइब करें पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।